बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं अपने चैनल ब्यूटी एंड साइंस विद नूव में आपको वेलकम करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में क्या बात होगी ये आपको टाइटल से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो जी हाँ, बात होगी आज की वीडियो में बेसन मतलब ग्राम फ्लोर के बारे में, और बेसन आपके चेहरे को किस किस तरह से फ़ायदे दे सकता है, इसके क्या ब्यूटी बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। और मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसन से किस तरह से अपने घर पर बैठकर होममेड बेसन के फेस पैक्स या फिर होममेड बेसन के फेस मास्क बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि उन मास्क को आप हफ्ते में कितनी दफ़ा लगा सकते हैं, कौन सी स्किन टाइप पे लगा सकते हैं, और उन मास्क के चेहरे को क्या क्या फ़ायदे हैं, हर मास्क का अलग अलग बताऊंगी। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या आपका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, या फिर आप जो हैं वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो आप ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बेसन को किस तरह से एज अ ब्यूटी इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। अपनी दादियों से, नानियों से आपने सुना होगा कि स्किन केयर के तौर पे किस तरह से बेसन को यूज़ करते हैं, उसके कैसे कैसे मास्क बनाते हैं। तो बेसन जो है ऑयली और टैन स्किन के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा बेसन जो है वो किचन इंग्रेडिएंट है, आपके हर किसी के किचन में मौजूद होता होगा। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि हर तरह के स्किन इश्यूज़ को ये हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चेहरे पे दाने हैं, आपको एक्नी है, या आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, तो अगर आप बेसन लगाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पिंपल्स को रिमूव कर देगा। इसके अलावा अगर आप सूरज में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, आपका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टैन होता जा रहा है, या आपका टैन कलर है, तो भी इसका यही सोल्यूशन है कि आपकी जो स्किन का ये वाला जो इशू है इसको बेसन ही ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, निशान हैं, और कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है जिससे आप इसको ठीक कर सकें, तो एट द एंड यहाँ पे भी आपके पास इसके सोल्यूशन के तौर पर बेसन मौजूद है। तो इन शॉर्ट ये आपके हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को डील कर लेता है। इसके अलावा अगर आपकी चाहे आपकी अब स्किन डल है, चाहे आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, किसी भी तरह की स्किन का किसी भी तरह का मसला जो है उसका हल आपको जो है वो अल्टीमेटली मिल जाता है बेसन से। इसके अलावा बेसन की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट है। आप मतलब कह सकते हैं कि इसकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सफोलिएंट है, मतलब आपके जो डेड स्किन सेल्स होते हैं आपकी स्किन पे, उनको ये रिमूव कर देता है। तो जब पुराने और डेड सेल्स हट जाएंगे तो नई जो आपकी स्किन आएगी वो ऑफ कोर्स यंग लगेगी और अच्छी लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो बेसन है ये आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन एक टोन में नहीं है तो ये आपकी स्किन को इवन टोन कर देता है। इसके अलावा अगर आपकी जो है वो स्किन लूज़ हो रही है तो अगर आप बेसन यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है वो वापस से टाइट होना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको ये टाइटर स्किन दे देगा। लेकिन हर चीज़ को आपने रेगुलर यूज़ करना होता है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आप बेसन को भी रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ये फेयर कर देगी, आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर कर देगी। इसके बेनिफिट्स ये तो वो हो गए जो हमने बड़ों से सुने। आप देखते हैं कि साइंस किस तरह से हमें बताती है कि बेसन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे हम इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो बेसन जो है इसके अंदर अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये स्किन के पीएच को मेंटेन रखता है। यही वजह है कि आप बेसन को एज अ क्लींजर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर की केमिस्ट्री में जाएं तो इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि इसमें लिनोलेक है, या फिर इसमें जो है वो ओलिक एसिड है। तो जो ओलिक एसिड है उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी ड्राई स्किन होती है, वो इसको लगाएंगे तो उनकी ड्राइनेस कम होगी। इसके अलावा अगर एजिंग स्पॉट्स हैं आपके चेहरे पे तो वो उनको भी कम कर देगा। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी होते हैं जैसे कि राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन जो है अगर आपको फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स हैं तो उसका बेहतरीन हल है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव कर देगा। इसके अलावा इसमें जो विटामिन होता है दैट इज़ नियासिन। तो नियासिन जो है ये भी अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, निशान है, उनको ख़त्म करता है। इसके अलावा इसमें फॉलेट होता है जो कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी ड्राइनेस को कम करते हुए आपकी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइजेशन दे देता है, उतनी ही जितनी आपकी स्किन को चाहिए। और इसमें जो है वो बीटा कैरोटीन भी होता है। बीटा कैरोटीन जो है यूवीए लाइट इंड्यूस्ड डैमेज को प्रोटेक्ट करता है और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लेवल्स को भी कम करता है। इसके अलावा आपकी स्किन पे अगर टॉक्सिन्स वगैरह, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं या डर्ट है जो इन्वायरमेंटल से पोल्यूशन से आती है, उसको कम करता है। अगर ऑयल एक्सेस है तो उसको कम करता है, मतलब आपके मेंटेन करता है मॉइस्चराइजेशन को। जो बेसन है मॉइस्चराइज करता है जिसकी वजह से
इतना करता है बिल्कुल जो स्किन को चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ बन जाती है। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको इवन स्किन टोन और रेडिएंट ग्लो मिल जाता है। तो ये थे फ़ायदे। अब हम चलते हैं कि हम बेसन के फेस पैक्स को घर पे बना कैसे सकते हैं। पहले नंबर पे जो फेस पैक है बेसन का, जो आप घर पे बना सकते हैं, है बेसन एंड एलोवेरा फेस पैक। नाम से ही आपको पता चल गया। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको इसके लिए ऑफ कोर्स बेसन की ज़रूरत होगी, और दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो है एलोवेरा जेल। दोनों की आपने सेम क्वांटिटीज़ लेनी है। मतलब अगर आप 1 टीस्पून ग्राम फ्लोर का या बेसन का ले रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल का भी उतना ही लेंगे। अगर आपने डबल आपको चाहिए तो आप दोनों की क्वांटिटी डबल कर दें, ट्रिपल चाहिए या हाफ़ चाहिए उस हिसाब से आप कर लें। तो आपने 1 टीस्पून डाल लिया बेसन का, 1 टीस्पून एलोवेरा का, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपके पास एक बहुत ही स्मूथ सा बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। इसको आपने इसके बाद अपने चेहरे पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लगा के आपने धो लेना है। तो कौन सी स्किन टाइप्स के लिए बेहतरीन है, जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब जिनकी 2 टेक्सचर्ड स्किन होती है, जिनका टी जोन मतलब फोरहेड, नोज़ और चिन जो है वो ऑयली होती है और चीज़ ड्राई होते हैं, उनके लिए भी ये मास्क जो है ये बेहतरीन है। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी लगाना है। अब चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, कैसे आपको ब्यूटीफुल बनाता है। तो एलोवेरा जो होता है ना, इसके अंदर होते हैं जी विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीसेक्राइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सब मिल के आपकी स्किन को नरिश करते हैं, आपकी स्किन को सूथ करते हैं। तो ओवरऑल जो ये मास्क है, मतलब बेसन और एलोवेरा मिल के आपके अगर सन टैन है उसको रिमूव करते हैं, अगर सन बर्न है उसको ठीक करते हैं, ये डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उनको और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर वाले मास्क पे। तो दूसरा जो होम मेड बेसन मास्क है वो है बेसन एंड टर्मेरिक फेस मास्क, बेसन एंड टर्मेरिक फेस पैक। तो इसको बनाने के लिए भी आपको ऑफ कोर्स ज़रूरत होगी बेसन की, और आपको चाहिए होगी हल्दी। हल्दी आपको बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए होगी। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है रोज़ वाटर, मतलब अरके गुलाब। तो आपने सबसे पहले हल्दी की एक बिल्कुल चुटकी भर आप एक हल्दी ले लेंगे। इसमें 2 टीस्पून आपने ऐड कर देने हैं बेसन के। हल्दी आपने जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि अगर हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी भी हो तो वो आपको फ़ायदे तो सारे पहुंचा देती है, लेकिन अगर आप हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो मास्क बहुत येलो येलो हो जाता है और आपके चेहरे पर जब आप धोते हैं तो भी पिलाहट रह जाती है। रोज़ वाटर आपने जब आपने दोनों चीज़ें डाल ली, हल्दी भी डाल ली और बेसन भी डाल लिया, तो आपने रोज़ वाटर इतनी क्वांटिटी में लेना है जितना आपको चाहिए होगा। ना आपने बहुत ज़्यादा लेना है कि बहुत ही थिन सा पेस्ट बन जाए, ना आपने इतना कम लेना है कि आपका जो पेस्ट है वो बने ही ना, वो अजीब से बस गोल गोल से बन जाए। तो जब तीनों चीज़ें पूरी आप ऐड कर देंगे तो आपने सारे जो इसके तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक पेस्ट बन जाए। कभी भी मास्क लगाने से पहले मेकअप वाले चेहरे पे नहीं लगाते, पहले फेस को अच्छे तरीके से धोते हैं, उसके बाद खुश्क होने के बाद एक इवन लेयर आप इसकी लगा देंगे और इसको आप अलाउ करेंगे कि नेचुरली ये खुश्क हो जाए। जब नेचुरली खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको पानी से धो लेना है। ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपके चेहरे को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देगी। इसको बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है कम अज़ कम। तो अब चलते हैं कि ये आपके चेहरे को फ़ायदा कैसे पहुंचाता है। तो ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर देगा, मतलब आपकी स्किन फेयर कर देगा। आपकी स्किन को इसके अंदर जो है वो स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हल्दी है इसमें उसमें एंटी माइक्रोबियल वो होती है, एंटी माइक्रोबियल, जिसकी वजह से बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह को किल करती है, आपकी स्किन क्लियर करती है, मतलब एक्नी ख़त्म। तो इससे आपको क्लियर और ब्राइटन स्किन मिलेगी। तीसरे नंबर पे जो मास्क है बेसन का होम मेड मास्क वो है बेसन एंड योगर्ट फेस मास्क। तो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक तो हो गया बेसन, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है योगर्ट, मतलब दही। तो आपने ऑलरेडी इसमें जो है वो दही के मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। बाउल में 2 टेबलस्पून ही हैं, जितना दही है उतना ही मुझे बेसन चाहिए, मतलब 2 टेबलस्पून ही मैं बेसन के ले लूँगी। अगर मुझे क्वांटिटी डबल करनी है तो मैं डबल दोनों की करूँगी, हाफ़ करनी है तो हाफ़ दोनों की करूँगी। तो जब मैंने 2 टेबलस्पून दही में 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया तो दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से करना है मिक्स, ताकि आपके पास एक फ़ाइन सा पेस्ट बने। पेस्ट इतना ज़बरदस्त तो होना चाहिए ना कि फिर लगाने का दिल भी करे। चेहरे को अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है और इसको नेचुरली खुश्क होने देना है। उसके बाद आप इसको पानी से धो लेंगे।
ये मास्क जो है उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है। इसको भी बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी लगाना है। तो अब चलते हैं कि ये मास्क काम कैसे करता है, आपके चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाता है। तो इसमें जो दही होता है, इसके अंदर नेचुरली कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है बहुत बेहतरीन क्लींजर है, मॉइस्चराइज कर देता है आपके चेहरे को। इसके अलावा जी इसमें बेस्ट एक चीज़ है जी, लैक्टिक एसिड, जो आपके स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइट करती है। इसके अलावा दही में जिंक होता है जो आपकी एक्नी को ट्रीट करता है। मतलब ओवरऑल ये एक्नी को भी ट्रीट करेगा, कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर करेगा। तो ये आज के 3 बेसन के मास्क थे। इन 3 मास्क के अलावा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद पार्ट्स का भी बताऊंगी और मज़ीद मास्क का भी बताऊंगी, अपने मज़ीद पार्ट्स इसी वीडियो के बना के, और मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बेसन आराम से अवेलेबल है हर जगह में, आप इसको लाजमी लगाइएगा। इसके अलावा मैंने एक उपटन की वीडियो कल लगाई थी, बेसन उपटन की, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लाजमी देखिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।